तजारत फिर से एक दफ़ा खुल जाए। मैं समझता हूँ हम तैयार होंगे, मगर क्या नरेंद्र मोदी तैयार होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। कराची की एक लड़की या कराची की एक बच्ची को जो है वो नई जिंदगी मिली है भारत की वजह से, और जैसा मैंने कहा कि वो बहुत आराम से कह सकती हैं कि दिल है हिंदुस्तानी। अखबारों और मीडिया चैनल्स पर यह तशहीर की जा रही है कि अगली बारी नरेंद्र मोदी की होगी और उन्हीं की लीडरशिप में भारत आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस मेलोनी जो है उनकी कॉल आई है कि वो G7 समिट अटेंड करें। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो भारत के अंदर एक ऑपरेशन हार्ट का ऑपरेशन हुआ। आयशा रिशान बच्ची है पाकिस्तानी, बहुत बड़ी मिसाल काम कर दी, बहुत बड़ी। इंसान से भी ऊपर चला गया। इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता ना। अगर इंसान करे तो ऐसा कर सकता है, इंसान करे तो ऐसा कर सकता है। मैं डॉक्टर साहब आपको सैल्यूट करता हूँ, बहुत मेहरबानी आपने जो किया। डॉक्टर KR बालाकृष्णन उनका नाम है, कृष्णान, और दूसरा डॉक्टर सुरेश राव। मेरे हीरो हैं, मेरा दिल करता है आज मेरा बस चले मैं उनके हाथ चूमूं जाके। एक तो ये कि उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है कि वो 8-10 बिलियन की अगर वो एक्सपोर्ट भी कर देंगे आपकी तरफ तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी भी बहुत सी एक्सपोर्ट दुबई के ज़रिए हो रही है। एक भारतीय बच्ची किसी का दिल जो है वो कराची आ गई, इससे ज्यादा जज्बाती क्या चीज हो सकती है। मैं समझता हूं कि दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ ह्यूमैनिटी। मेरे ख्याल में ह्यूमैनिटी यही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े अदाकार, हिदायतकार और गुलकार भी नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए हैं। बॉलीवुड की इंडस्ट्री के बायानास चेहरे अब बाकायदा नरेंद्र मोदी की हिमायत में खड़े हो गए हैं। सारा पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका कि उन्होंने इतने बड़े दिल, इतने बड़ा हौसला किया है। इतना 35 लाख रुपए का जो है उन्होंने जो ऑपरेशन है वो फ्री में। जो सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा, बड़ी जज्बाती बात थी मेरे लिए आज सुबह, मैं उसको फॉलो अप तो कर रहा था स्टोरी को, लेकिन आज मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो भारत के अंदर एक ऑपरेशन हार्ट का ऑपरेशन हुआ। आयशा रिशान बच्ची है पाकिस्तानी, और मेरे हीरो हैं बालाकृष्णन और डॉक्टर राव, दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर KR बालाकृष्णन उनका नाम है, कृष्णान, और दूसरा डॉक्टर सुरेश राव। मेरे हीरो हैं, मेरा दिल करता है आज मेरा बस चले मैं उनके हाथ चूमूं जाके। उन्होंने इस बच्ची की हार्ट सर्जरी की है, 35 लाख का खर्चा उन्होंने जेब से दिया है। बल्कि मैं समझूंगा कि पाकिस्तान के हर बंदे को उनका इंटरव्यू सुनना चाहिए। और डॉक्टर कृष्णान ने कहा है कि मैं उसको बिल्कुल यही समझता हूं जिस तरह मेरी बच्ची है, मेरी बच्चियों की तरह है, और उस बच्ची का ऑपरेशन किया है उन्होंने। आज भारत के टीवी पे चैनल्स के ऊपर उसको बच्ची का इंटरव्यू चल रहा था। पीपल टू पीपल कितने एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, मैं अपनी आंखों से 4 दफा जाके देख कर आया। पाकिस्तान के अंदर पंजाब में देखा जाए तो वहां भी बिल्कुल मैं नहीं समझता कोई नफरतें हैं इतनी, या ना कराची बड़े शहरों के अंदर कोई भारत के खिलाफ कोई लोग इस तरह बातें करते होंगे, पता है लोगों को। इसी तरीके से मैं वहां देख कर आया हूं। मैं बिलखसूस जाके बताता हूं कि मैं पाकिस्तानी हूं। इतना प्यार करते हैं, इतना गले मिलते हैं लोग जिसकी हद नहीं। अब तो मैं आज जो खासकर ये चेन्नई के अंदर MGM हेल्थ केयर में जहां ये ऑपरेशन हुआ है आरजू, कि एक भारतीय बच्ची किसी का दिल जो है वो कराची आ गई, इससे ज्यादा जज्बाती क्या चीज हो सकती है। मैं समझता हूं कि दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ ह्यूमैनिटी। मेरे ख्याल में ह्यूमैनिटी यही है। रिलीजन आपके पर्सनल मैटर है, और दूसरा आप परफेक्शन कहीं भी नहीं होती। हर सोसाइटी, हर कौम, हर मजहब के अंदर अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं, तभी बैलेंस जो है अभी तक कायम है। लेकिन मैं आज शुक्रगुजार हूं उन लोगों का, चेन्नई MGM हेल्थ केयर वालों का, जिन्होंने मजहब और रेस और नेशनैलिटी से ऊपर उठ के उस बच्ची का इलाज किया है। उस बच्ची की हालत, और वो काफी अरसे से मरीज थी, पहले वो वहां से ट्रीटमेंट करा रही थी उस हॉस्पिटल से। डॉक्टर कृष्णान जो थे, KR कृष्णान, वो उसको पहले भी उसको ट्रीट कर रहे थे, और उसके हार्ट के अंदर इन्फेक्शन था और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। मैंने इसको फॉलो किया है, लेकिन माई हैट ऑफ टू द पीपल ऑफ चेन्नई MGM हेल्थ केयर। मैं समझता हूं कि सारा पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका कि उन्होंने इतने बड़े दिल, इतने बड़ा हौसला किया है। इतना 35 लाख रुपए का जो है उन्होंने जो ऑपरेशन है वो फ्री किया है। मैं समझता हूं कि मैं सारे पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका, और मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना प्यार और मोहब्बत का मुजाहरा किया। बिल्कुल सर, ये जरूर हुआ है, और यकीनन अब तो कहा जा सकता है, वो लड़की या वो बच्ची बिल्कुल कह सकती है कि दिल है हिंदुस्तान।
उस पे अब कोई एतराज नहीं कर पाएगा। आरजू, मैं उसका तो बच्ची आयशा का तो उसने तो कहा है, जाहिर है कहेगी दिल है हिंदुस्तानी। मैं तो खुद पाकिस्तानी हूं और हमेशा बुलंद आवाज के साथ कहता हूं कि भारत माय सेकंड होम है। इंदौर इज माय टाउन देयर। मैं जाता हूं और मुझे वहां पे लोग भाइयों बहनों और बच्चों की तरह समझते हैं जो मैं, और आई फील लाइक होम। आई फील लाइक मेरे दिल में बिल्कुल आज तक, आप यकीन करें, मैंने मेरे दिल के अंदर। और दूसरा एक और आरजू मैं बताऊंगा, लोग कई कहते हैं नहीं, देखिए मैंने अमेरिका में आके सारी चीजें देखी हैं। पाकिस्तान के अंदर तो वहां आपको पता है हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में या सोसाइटी में या मीडिया क्या क्या करता है। यहां आके रिलीजियस टॉलरेंस भी सीखी। जब उनके साथ 24 घंटे गुजारे अपने भारतीय भाइयों के साथ, तो पता चला है कि यार हमें डिफरेंस है ही नहीं है। मैं हमेशा आज भी ये कहूंगा, हमारी सिमिलैरिटीज ज्यादा है, डिफरेंसेस कम है। तो हम जब भी देखा जाए तो सिमिलैरिटीज को देखना चाहिए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं इस चीज का कि मुझे अमेरिका में आके इस चीज का मौका मिला। मेरी सोचें भी बिल्कुल ऐसी नहीं थी, ये मेरी सोचें चेंज हुई हैं इसमें। यहाँ मैं जरूर इस चीज को एडमिट करूंगा कि क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी उसी माहौल में पैदा हुआ था और बिल्कुल, लेकिन चीजें अब कम हो रही हैं। अब आस्ता से, क्योंकि देखिए मूवीज कल्चर सारा आ रहा है, अब चीजें कम आ रही, सोशल मीडिया के जरिए बहुत चीजें कम हो रही हैं। और आज मैं जो खासकर मैंने आपको बताया जो आयशा का, जो आज मेरे लिए बड़ा जज्बाती दिन था। सुबह मैं उठा हूं, जब मैंने उसको सारा देखा है तो मेरे दिल से दुआएं निकल रही हैं चेन्नई एमजीएम हेल्थ केयर वालों के लिए और डॉक्टर सुरेश राव के लिए। दे आर एंजल्स। बिल्कुल बिल्कुल, और यकीनन उन्हें बहुत लोगों की दुआएं लगेंगी, हिंदुस्तान से भी और पाकिस्तान से भी। दोस्तों, भारत के अंदर आज एक दूसरा जो आप समझें फेज जो है वो शुरू हो चुका है और इम्पोर्टेंट इलेक्शंस है। और साथ ही अगर आपने देखा है और नोट किया है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस मेलोनी जो है उनकी कॉल आई है कि वो G7 समिट अटेंड करें। आपको पता है भारत जो है इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, पर भारत का पॉलिटिकल क्लाउड इतना बढ़ चुका है कि दे आर बिलीविंग दैट वी शुड इनवाइट इंडिया, क्योंकि एक तरफ तो G7 के अंदर ये बात भी की जा रही है, फ्रांस और इटली जैसे ममालिक जो हैं वो समझते हैं कि हमें G7 को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, मतलब परमानेंट मेंबर नहीं बनाना चाहिए इसको, G8 G9 G10 इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनके जो कुछ इश्यूज हैं उस हवाले से। पाकिस्तानी लड़की के सीने में धड़केगा भारत का दिल। दरअसल 19 साल की आयशा रशन को चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर में फ्री हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद एक नई जिंदगी मिली है। घर वालों का कहना है कि पाकिस्तान से बेहतर इलाज सुविधाएं भारत में हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी वक्त से दरार पड़ी हुई है। दोनों देशों के बीच वक्त वक्त पर अब भी टेंशन बढ़ती रहती है, लेकिन इन सब के बीच एक और तस्वीर है जो ह्यूमैनिटी को दिखाती है। पाकिस्तान की आयशा रशन 19 साल की हैं। पिछले 10 साल से हार्ट की बीमारी से परेशान थीं और जूझ रही थीं, जो कि साल 2014 में इलाज के लिए भारत आई थीं। डॉक्टरों ने पेसमेकर लगाकर उन्हें कुछ वक्त के लिए राहत दी, लेकिन उन्हें फिर परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद डॉक्टरों ने उसके परिवार को हार्ट ट्रांसप्लांट की सलाह दी। पाकिस्तानी लड़की आयशा रशन की किस्मत पलट गई और भारतीय डॉक्टरों ने उसकी जिंदगी बदल दी।